हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कल मैं आप लोग को बताया था कि यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए 6316 पदों के लिए नियमावली तैयार हो चुका है। और आज के डेट में मैंने बताया था बिहार आईटीआई अनुदेशक का कि 2258 पदों के लिए बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन को लेटर भेजा जा चुका है कि आप जल्द से जल्द बहाली लीजिए। तो देखिए, ये दोनों बहाली कभी भी निकल सकता है। देखिए, अभी यूपी में तो इलेक्शन है, हो सके वहाँ तो निकल सकता है, लेकिन आप लोग को थोड़ा ट्विटर पे आवाज़ उठाना होगा। तो जाके ट्विटर पे ट्वीट कीजिए। और सभी देखिए, सभी जगहों पे प्रशिक्षण सही से नहीं हो पा रहा है। मैं लेटर भी दिखाया था बिहार वाले में, वहाँ पे सारा चीज़ मेंशन है। तो भारी कमी है इंस्ट्रक्टर का, तो ये वैकेंसी निकल सकता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट है कि सर क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सैलरी क्या मिलता है, क्या क्वालिफिकेशन मांगता है, आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई के साथ में कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए, सीटीआई ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप लोगों को सारा डिटेल प्रोवाइड करूँगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को एक बाय एक करके दिखाता हूँ। पहले मैं यूपी आईटीआई अनुदेशक का बताता हूँ। यहाँ पे योग्यता के बारे में क्या कहा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी के बारे में क्या मेंशन है। तो ये है यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का नियमावली 2021, दिनांक देख सकते हैं 26 जुलाई 2021 का है। और यहाँ पे देखिए, मैं आप लोग को सारा चीज़ बताऊंगा, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा। आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। देखिए, ये यहाँ पे एकेडमिक एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन में देखा गया है कि 10th तो आपको पास रहना चाहिए, यही चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में तो वो ट्रेड वाइज है, लेकिन मतलब कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए, यूपी वाले में CCC मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे मस्ट पोसेस द सर्टिफिकेट इन द कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट CCC फ्रॉम NIELIT फॉर्मली DOECC सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो देखिए, आप लोग जो भी कैंडिडेट आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, CCC कोर्स कर लीजिए। अगर मांगता है यूपी में तो आप लोग उस टाइम लगाइएगा, लेकिन यहाँ पे चीज़ मेंशन है तो आप लोग रिस्क बिल्कुल मत लीजिए, आप लोग CCC कोर्स कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो ये एक आप क्वालिफिकेशन हो गया। और मैं ट्रेड वाइज देखिए दिखाता हूँ क्या आईटी वालों के लिए मांगा जाता है। देखिए, डिप्लोमा बीटेक तो ऑलरेडी अप्लाई करेंगे ही। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, सभी ट्रेड के लिए यही चीज़ एप्लीकेबल है। जैसे फिटर का है, तो मान लेते हैं फिटर का मैं बता रहा हूँ क्वालिफिकेशन। पहले तो आप CCC कोर्स कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे मेंशन है, तो आप लोग वो चीज़ कर लीजिएगा। अब देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होता तो उसमें पता चलेगा, लेकिन आप लोग एक बार रिस्क मत लीजिए, कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग को तो 10th तो ऑलरेडी पास रहना है, आईटीआई पास रहना चाहिए। आप आईटीआई पास है या अप्रेंटिस ही पास है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। 3 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। अगर आप आईटीआई होल्डर है तो आपको 3 साल चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 2 साल का आप लोग को यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए डिप्लोमा वालों के लिए। और बीटेक वालों के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। और देखिए यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि मैंडेटरी, यहाँ पे देख पा रहा हूँ एसेंशियल, आपको नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CITS सर्टिफिकेट आप लोग का अनिवार्य है। ये चीज़ आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन है तो आप लोग एलिजिबल हैं। देखिए, वेल्डर में भी सेम चीज़ रहेगा, आपका ITI प्लस 3 साल एक्सपीरियंस प्लस CITS सर्टिफिकेट। वहीं पे इलेक्ट्रीशियन का मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, ट्रेड वाइज मेंशन है। आप लोग PDF अगर डाउनलोड किए होंगे तो देख लिए होंगे, टेलीग्राम पे ऑलरेडी अवेलेबल है ये PDF। देखिए, मैं इस इलेक्ट्रीशियन का आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आपने ITI पास है 3 साल का एक्सपीरियंस, उसके बाद CITS सर्टिफिकेट, उसके बाद अगर CCC आप लोग, अभी तो नहीं है इसमें मेंशन तो है, लेकिन नोटिफिकेशन में निकलता है तो उस समय क्या देखता है, उस समय पता चलेगा। लेकिन मिनिमम आपको 10th प्लस ITI प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस प्लस CITS सर्टिफिकेट। और CITS मैंडेटरी है, ठीक है, एसेंशियल है, ये आपको पास रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया आप लोग का मतलब कि क्वालिफिकेशन हो गया, योग्यता हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा बता देता हूँ सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो सैलरी का भी चर्चा ऊपर में ही किया गया है, चूँकि ये PDF थोड़ा लंबा है, 41 पेज का है, तो थोड़ा ढूंढना पड़ता है, ठीक है, स्क्रॉल करके देखना पड़ता है। तो देखिए, जो ITI इंस्ट्रक्टर है उनका लेवल 6 का सैलरी बनेगा, ठीक है। लेवल 6 के सैलरी में जो बेसिक सैलरी बनता है ओनली 35,400 बनता है, यानी कि 35 साल आपको बेसिक बन रहा है। जब DA HRA और भी जो अदर अलाउंसेस इंक्लूड होगा तो आपका ग्रॉस सैलरी जो होगा वो 50 प्लस क्रॉस कर जाएगा। 50 से तो और ज़्यादा होगा, 53, 54, 55 प्लस क्रॉस होगा, ठीक है। तो सैलरी बहुत ही अच्छा खासा सैलरी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग को इसमें दिखाता हूँ क्या है, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट किस तरह का लेगा, मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे मेंशन है कि जैसे कि मेरिट का मेंशन है, ठीक है। मेरिट अगर बनता है तो यहाँ पे 20% मार्क आपका हाई स्कूल का लिया जाएगा, 20% आपका ITI के लिया जाएगा और 10% आपका CITS का लिया जाएगा। 50% यहाँ पे आप लोग का मेरिट बनेगा और टोटल जो आप लोग का एग्जामिनेशन होगा वो आप लोग का देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे आप लोग का द रिटन टेस्ट कैरी 100 मार्क्स, ठीक है। 100 मार्क आपका पेपर होगा और यहाँ से 50% मार्क जो होगा वो आप लोग का मेरिट लिस्ट में ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं बिहार वाले का बताता हूँ वहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन मांगता है, सैलरी क्या मिलता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए बिहार वाले में थोड़ा प्रोसेस लंबा हुआ था नियमावली को लेकर के। देखिए नियमावली में क्या था कि पहले तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा बहाली होता था और सिर्फ ITI पे ही बहाली कर दिया जाता था, लेकिन जब DGT का ऑर्डर निकला कि ITI जो इंस्ट्रक्टर है उनको जो बहाली लेना है उसमें CITS मैंडेटरी लेना है, ठीक है। तो सभी राज्यों पे दबाव आया और जो स्टूडेंट के द्वारा, यूनियन के द्वारा जो ऑलरेडी जो जुड़े हुए हैं उनके द्वारा भी जब वो चीज़ हुआ, मेंशन मंत्री जी के पास गए तो CITS को लागू करना पड़ा। तो नियमावली में देखिए बिहार पहले तो BSCC लेता था, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तब थोड़ा लंबा प्रोसेस इसीलिए हुआ चूँकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग फिर नियमावली बनाया गया। चूँकि ये रिटन टेस्ट लेता नहीं था, डायरेक्ट इंटरव्यू पे ये मतलब डिपार्टमेंट बहाली कर दी थी। तो फिर यहाँ पे नियमावली चेंज हुआ। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3/5/2021 को ही नियमावली बना है, यहाँ पे मतलब कि ये हुआ है। तो इसमें देखिए इसमें कि आप लोग का रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि नियमावली में ये चीज़ मतलब कि ये मेंशन किया गया है। तो इसी के लिए नियमावली में थोड़ा बिहार में लेट हुआ है। अब मैं जो लास्ट टाइम बहाली आया था वो मैं आप लोगों को खोल के बताऊंगा, मतलब कि वहाँ पे नोटिफिकेशन कि उसमें क्या मांगा गया था क्वालिफिकेशन। ये तो नियमावली मतलब कि है बिहार तकनीकी सेवा आयोग का कि रिटन टेस्ट के थ्रू आपका इंस्ट्रक्टर का बहाली होगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा गया फीस के बारे में भी लिखा गया है। देखिए यहाँ पे आप लोग का ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जामिनेशन लेगा। तो देखिए ये लास्ट टाइम बहाली आया था 2016 में, तो मैंने पहले ही बताया, ये पहले बिहार स्टाफ सिलेक्शन लेता था बिहार कर्मचारी आयोग, लेकिन अभी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन लेगा और आप लोग का रिटन टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो देखिए उस टाइम पे क्या आया था, देखिए बहाली आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा था, आपका ITI पास रहना चाहिए या अप्रेंटिसशिप, प्लस आप लोग का 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ओनली IT वालों के लिए, प्लस CITS सर्टिफिकेट आप लोग का अनिवार्य है, ठीक है। आप लोगों जो भारत सरकार के जो नियमानुसार आदेशानुसार CITS सर्टिफिकेट बिल्कुल मांगा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उस टाइम पे भी मांगा गया था, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है मतलब CITS तो मांगने का ही, यहाँ पे CCC सर्टिफिकेट का इस तरह का मेंशन नहीं है। तो IT वालों के लिए ITI 3 साल का एक्सपीरियंस प्लस CITS सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का, BE BTech वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस, उनके लिए भी CITS मैंडेटरी है। यहाँ पे सैलरी आप लोग का सेम सैलरी मतलब कि यहाँ पे भी, यहाँ पे देख पा रहा हूँ ग्रेड पे 4200 है। यहाँ पे बेसिक सैलरी उस टाइम मेंशन किया गया था 34-35 हज़ार बेसिक बनेगा हमेशा के लिए। IT इंस्ट्रक्टर में 34-35 हज़ार के लिए बेसिक आप लोग स्टार्टिंग में प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या था, सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का 100 मार्क्स का उस समय मतलब कि बोला गया था। रिटन टेस्ट में आप लोग को 100 नंबर का ओनली टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा और सही उत्तर के लिए 1 मार्क, गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स आप लोग का कट कर दिया जाएगा। जो ट्रेड से फॉर्म भेजिएगा उसी ट्रेड का क्वेश्चन आएगा। तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी डिटेल बता दिया हूँ यूपी अनुदेशक, बिहार अनुदेशक के बारे में, और ये कभी भी बहाली आ सकता है। तो इसलिए ट्विटर पर जाकर ट्वीट कीजिए, मैं लिंक दे दूँगा, ट्विटर पर मुझे भी फॉलो कीजिएगा। और भी कुछ डाउट है वगैरह है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।